हे गाइस, हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम डेटा वैलिडेशन पे बात कर रहे हैं। होल नंबर के सभी ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो बेहद और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि उसमें हम रोल नंबर्स की कंडीशंस बनाते हैं, तो इसलिए वो वैसे तो इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें, लेकिन होल नंबर और के जितने भी ऑप्शंस हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी प्रीशियस हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। अब मैं आपके साथ खुद ही कंप्यूटर बन के एक प्रैक्टिकल करते जा रही हूँ, उसको समझिए। और ओरल तो मैं आपको बता ही रही हूँ, साथ साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक्सेल खोला, किसी भी तरह से खोल सकते हैं, विंडो की प्रेस करके या रन डायलॉग में जाके इंसर्ट टैब से आप फोकस चुन सकते हैं, किस सेल पे फोकस है, इंसर्ट टी से टाइटल, ठीक है। अब आप यहाँ ऑल्ट ए वी, विक्ट्री वाला या वैन वाला, ऑल्ट ए वी करेंगे और फिर 10 सेकेंड रुक के एक बार एंटर करेंगे, टैप करेंगे, तो आप देखेंगे एनी वैल्यू पे आपका कर्सर होगा, अप डाउन या ऑल्ट डाउन। तो जैसे ही हमने ऑल्ट ए वी किया, 10 सेकंड के बाद एंटर किया, हमारा जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा, एनी वैल्यू पर। आप डाउन एरो या ऑल्ट डाउन एरो से आपको होल नंबर पे कर्सर लाए थे। अब देखो होल नंबर के नीचे क्या होगा, डेसिमल। डेसिमल माने पॉइंट, यानी हम अपने डेटा को किस तरह वैलिडेट कर रहे हैं, पॉइंट में। कि यानी कि जो भी डेटा एंटर होगा एक्सेल के अंदर वो किस में एंटर होगा, पॉइंट में, दशमलव में, अशार्य में। अशार्य उर्दू में कहते हैं, दशमलव हिंदी में। तो डेसिमल, तो DECMAL, हाँ डेसिमल। तो डेसिमल पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एनी वैल्यू होल नंबर, इसके नीचे लाए डेसिमल, फिर टैप करोगे। तो टैप करके जैसे होल नंबर में सारे ऑप्शन थे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, फिर उसके बाद था नॉट बिटवीन के बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, फिर था ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ये सब इसमें भी ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हम बिटवीन पे रखेंगे। अब ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसको बिटवीन में ही सीखते हैं, ज़्यादा चक्कर नहीं भी पड़ते हैं, क्योंकि वो सब आपको बता दिया मैंने क्या होता है। जो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, सब बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो अब जैसे ही आपने दशमलव यानी डेसिमल पे कर्सर लाए हो, डाउनर से टैप किया, टैप से आपका जो फोकस है वो कहाँ जाएगा, बिटवीन, फिर टैप करो। अब आपको यहाँ मिनिमम वैल्यू देनी है, मिनिमम वैल्यू दे दो आप यहाँ पे, जैसे कि दे दो 0.1, क्या दे दो 0.1, फिर टैप करो, फिर एक आएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, तो यहाँ दे दो 9.99। मिनिमम में दिया 0.1 और मैक्सिमम में टैप करके दिया 9.99, फिर टैप टैप करके ओके पे एंटर कर दो। ओके पे एंटर करोगे, फिर आप ये देखो यहाँ पर के ओके पे एंटर करने के बाद जब आप वहाँ पे 11.5 एंटर करना, मिसाल के तौर पे 11.5 एंटर करोगे तो वो नहीं लेगा, बता देगा एंट्री रॉन्ग है। फिर आप करो 100.3, तो वो भी नहीं लेगा। वहाँ पे करो 22.1, कुछ भी करो, यानी कि 9.99 से ऊपर कुछ भी करो। 0.1 तो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू ली है, उससे नीचे तो कुछ हो नहीं सकता, तो इससे नीचे तो कर नहीं सकते। लेकिन 0.1 से लेके 9.99 तक आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, और 9.99 से ऊपर कुछ भी एंटर नहीं कर सकते, वो एंट्री नहीं लेगा। अच्छा, आप यहाँ पे करो 2.5, फ़ौरन ले लेगा। आप यहाँ पे करो 5.1, फ़ौरन ले लेगा। 0.3 फ़ौरन ले लेगा। 10.7 फ़ौरन ले लेगा। 10.99, 0.1, यानी 0.1 से लेके 10.99 तक आपने जो भी आपने दिया है दोगे, सारा डेटा आपका वैलिडेट होगा, वो ले लेगा। और 10.99 से ऊपर जो भी एंट्री करोगे वो उसको नहीं लेगा। तो आपने डेटा वैलिडेट कर दिया कि भाई इन्हीं 0.1 से लेके और 10.99 तक। इसे और भी कर सकते थे आप, मान लो 100.1 तक कर देते, है ना। पर 100.1 इतना मैंने एक एग्जाम्पल देनी थी इसलिए आपको सिखाया। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको डेसिमल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं कल आपसे लिस्ट के बारे में बात करूँगी, लिस्ट का ऑप्शन कैसे सीखेंगे। और अब मुझे डेसिमल का कोई करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है प्रैक्टिकल, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैफ़े जाऊँ और आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।